इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से फ्रेनेलॉक्स के बारे में मिलना होगा। स्टडी बताती है कि यदि आप मध्य उम्र के व्यक्ति हैं तो आपकी आर्टरी का इतना नुकसान हो चुका है जिसे ठीक नहीं कर सकते। खैर, फ्रेनेलॉक्स के बारे में ध्यान देने से बढ़ने वाले प्लेग से बच सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हैं सरदर्दी, नौजिया और दूसरी परेशानी। क्या हाल ही में आपकी चाबी खो गई है या कमरे में आकर सोचते हैं कि यहाँ क्यों आए? जन्मदिन या प्रियजनों की एनिवर्सरी भूल गए? भूलना तो बस बूढ़े होने के लक्षण है। ठीक है, नहीं गलत, ये तो और भी गंभीर बात के लक्षण है। रेफ्क्लेवियर लेने से आपके मन को याद करने में मदद मिलती है। अगर आप भूल जाते हैं और रात के 9 बजे घर में अकेले बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो शायद इस समय आपको अपने डॉक्टर से रेफ्क्लेवियर के बारे में पूछना होगा। अगर आपको प्लांटर प्रोस्लेवियस है तो ये दवाई ना ले। ड्राई एल्बो या इन्फ्लेम टिश्यूज हैं? बहुत हो गया। हाँ, सच में डॉन, आपके परिवार के कैंसर के इतिहास में आपको बने रहकर ध्यान से सुनना है। मैं? हाँ, आप ही डॉन। पता नहीं आपके माता पिता और अंकल रॉजर कितना जिंदा रहते यदि वो अफेरुमाइन लेते। विश्वास नहीं होता, लेकिन इसकी संभावना है। आज आपको अच्छा लगता है डॉन, कौन जाने कल क्या होगा। अब ठीक है, चैनल नहीं बदलना डॉन। अपने डॉक्टर को अभी फोन कीजिए। आपकी श्वास उतनी अच्छी नहीं सुनाई दे रही डॉन। ये लंग की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। आपको अपने डॉक्टर से ब्रोफेनॉल के बारे में पूछना होगा। बस अब मैंने इसके बारे में बहुत सुन लिया। चैनल बदल दो तो भी हर चैनल पर मैं ही आपका पीछा करूंगा। तुम मेरे पीछे पड़ने से मैं तुमसे तंग आ गया। ये मेरा काम है, मैं डर हूँ। मैंने तुम पर जय पाई है। मैं टेलीविजन भी नहीं देख सकता किसी बीमारी के बारे में डरे बिना। आपको केवल बीमारी से नहीं डरना है, साइड इफेक्ट्स उतने ही बुरे होते हैं। 1 मिनट रुको, तुम मुझे काफी समय से होने वाली बीमारी के बारे में बता रहे हो। मैं अब थक कर तंग आ गया हूँ। थक कर तंग आ गए? आपके डॉक्टर आपके उपचार के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं। अजीब है, उपचार कह रहे हो? अब मैंने सोचा था कि आज तुम जरूर आओगे। ये लो। ये क्या है? प्रिस्क्रिप्शन? हाँ। फाइनल नोटिस? ये किस तरह की दवाई है? ये तुम्हें दूसरों तक पहुंचने से रोकता है। ये काम नहीं करती। तुम मुझे अब और नहीं डरा सकते। मैं बीमारी से नहीं डरूंगा और जिस दिन मैं बीमार हो जाऊंगा तो बड़ी हिम्मत से अपना जीवन प्रभु के हाथों में रखूंगा। लेकिन डर के लिए कोई उपचार नहीं है। महान डॉक्टर ने मुझे इस तरह से नहीं बताया है। डॉन, क्या तुम्हें समय समय पर सर दर्द होता है? मैं चैनल बदल रहा हूँ। रुको, ये परेशानी तुम्हारी सोच से भी बढ़कर होगी। बहुत हो गया। चैनल नहीं बदलना, हम तुम्हारी बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं। गुड बाय डर। लेकिन रुको डॉन, गौर से सुनो। चैनल नहीं बदलना, ये गंभीर बात है, तुम्हें डरना चाहिए। क्या आपने सच्चाई के बारे में सोचा? जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एक्ट के अधीनता में नहीं रहेंगे और निश्चय इस पृथ्वी पर हम उससे बच तो नहीं सकते हैं। मतलब टेलीविजन, अखबार और वेबसाइट, ये एड्स तो हर जगह पर हैं। यह हमें ऐसी बीमारी के बारे में चेतावनी देती है जो हर कोने पे हमारी राह देखती है। मैं दवाइयों पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इस गिनती के ऊपर दोष लगा रहा हूँ जो ये अनुमान लगाती है कि बहुत से और लाखों लोग बीमार हो सकते हैं। और ये तो डर की गिनती है। और शुभ संदेश ये है कि महान चिकित्सक ने डर के लिए उपचार लिखकर दे दिया है। और इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं, रोग जो कि गंभीर बीमारी का डर है। यह हमारे नए 10 भागों की सीरीज का भाग है कि आप किससे डरते हैं। अपने डर का सामना कीजिए विश्वास के साथ। यह दिलचस्प है कि बीमारी को प्रत्युत्तर देते हुए अपने डर को दूर करने से परमेश्वर हमें सबसे उत्तम औषधि देता है, वह है प्रोत्साहन। आज इसी के बारे में देखेंगे आज के इस एपिसोड टर्निंग पॉइंट में। और जैसे मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा था, मुझे समय निकालना था कि मैं करवाऊं सेमी एनुअल सीटी स्कैन स्क्रिप्ट क्लिनिक लोहाया में। और मैं 2 तरफा यात्रा करते आ रहा हूं लगभग पिछले 20 सालों से। ये 1994 से शुरू हुआ जब मुझे डायग्नोस में पता चला लॉन-हॉजकिन्स लिम्फोमा है, मेल्स क्लिनिक राइचेस्टर मिनेसोटा में। और फिर मुझे भेजा गया यहाँ पर
इस लोकल हॉस्पिटल लोहाया में कि मेरी देखभाल कर सके। और जैसे पहले दिन मैं उस क्लिनिक में गया तो मैं एन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन सेवन से मिला, और इतने साल के बाद भी अभी भी वही हैं जो साल में 2 बार मेरा एग्जामिन करते हैं। ये थे डॉक्टर सेवन और इनके साथ में डॉक्टर चार्ल्स मेसन। इन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में बताया था, जिससे मुझे चंगाई मिली है इस बीमारी से और मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। और इसके बारे में मैंने अपने किताब में लिखा, जो उस समय लिखी थी, व्हेन योर वर्ल्ड फॉल्स अपार्ट। और इसके बारे में अभी विवरण से तो नहीं देखेंगे, जबकि डर के बारे में सीरीज में मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि इस सवाल का जवाब दूं जो पिछले 2 दशकों से सैकड़ों लोगों ने मुझसे पूछा है, और वो ये है, डॉक्टर जर्मया, क्या आप कभी डर गए थे कैंसर के साथ में निपटते हुए? और ये सवाल तो मेरे लिए बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर आप पास्टर हैं तो फिर आप तो निश्चय बहुत ही अद्भुत ऐसे व्यक्ति होते हैं। मतलब लोगों ने मुझसे पूछा, आप तो पास्टर हैं तो आपको कैंसर कैसे हुआ? मतलब मेरी जो समस्या है वो तो सभी की समस्या, और इस समस्या को हम मानवता की समस्या कहते हैं। यानी कैंसर और बाकी सारी जो बीमारियां हैं वो तो मनुष्य को होने वाली बीमारियां हैं ना। और जबकि हम विश्वासी हैं तो हम मानवता से अलग नहीं हुए हैं, बाकी सभी लोगों के जैसे हमें मानवता की बीमारियां होती हैं। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं, क्या मैं डर गया था? मैं कुछ पल में आपको ये बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे समझने में शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। जिन लोगों ने कैंसर का अनुभव नहीं किया है उन्हें समझाने के लिए तो मुश्किल होता है कि इसका मतलब क्या है जब ये बीमारी आपके नाम के साथ में जुड़ जाती है। सच में आप अपने आप को मेरी जगह पर रखिए और ज़रा सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपको ऐसी बीमारी हो गई है जिसके कारण आपकी जान चली जाएगी, आप क्या महसूस करेंगे? बिल्कुल मैंने वैसे ही महसूस किया था। यानी बीमारियां तो हमारे साथ में उपस्थित होती हैं और संभावना यह है कि कभी न कभी आप इसका सामना करेंगे। आगे कभी न कभी संभावना है कि आप बीमारी से लड़े। खैर, ये वाटिका से शुरू हुआ। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया पूरी सिद्ध तंदुरुस्ती में, और उनका शरीर तो पूरी तरह से बीमारी से दूर था। फिर उन्होंने पाप किया और इसके कारण प्रकृति का सारा क्रम गड़बड़ी में आ गया, जहां बीमारी तो वास्तविकता हो गई और मृत्यु तो ऐसी अटल सच्चाई हो गई। हमारा इस पृथ्वी पर रहते हुए जीवन का कुछ भाग, चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन हम कुछ समय बीमारी में बिताएंगे, या कहिए रोग या बीमारी या फिर जख्मी या चोट खाकर बिताएंगे। तंदुरुस्ती की गिरावट कभी अचानक आती है तो कभी धीरे धीरे से आती है, लेकिन हम सभी पर यह आती तो है। एक बात जिसके द्वारा हमें चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस तरह से बाइबल नहीं पढ़ते हैं जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। और अक्सर हम इस बात से चौंक जाते हैं कि कई बार जो वर्तमान में हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो तो ऐसी समस्याएं जिसका बाइबल के लोगों ने सामना किया था। मैंने आपको पहले बताया था, बाइबल में ऐसे 200 लोग हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो भयभीत हुए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बाइबल में सच में कितने लोग बीमार हुए थे। मैंने पूरे वचन में से एक छोटी सूची बनाई है जिसे मैं जल्दी से पढ़ूंगा। आप पूरे के नाम मत लिखिए, केवल बस नाम देखिए। लेकिन ये तो बाइबल में ऐसे कुछ लोगों के नाम हैं जो बीमार पड़े थे। पौलुस और उसके शरीर का कांटा, और अय्यूब हमने देखा है कि वो राख के ढेर पर बैठा था। फिर लाजर जो बीमार हो गया था, और गलील के लोग जो मसीह के पास में हर तरह की बीमारी लेकर आए थे, और पेफ्रोडाइटिस जो कि मरने तक बीमार हो गया था, और डोरकस जो कि बीमार हो गई थी और मर गई। उसने शोक करने वाले लोगों को पीछे छोड़ा, चेलों को छोड़ा। मैंने कभी पास्टर को बाइबल के बीमार लोगों की श्रृंखला के बारे में सिखाते हुए नहीं सुना है, और अगर वो ऐसा करने का चुनाव करे तो उनके लिए वचनों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और ऐसी घटनाएं उन लोगों की जो कि बीमार पड़े थे। लेकिन इस संदेश के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बाइबल का चरित्र जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है हिजकिय्याह। अब हिजकिय्याह कई बार अक्सर मजाक में उड़ाया जाता है, क्योंकि कई लोग बाइबल में कहते हैं कि इसके नाम की किताब है और इस किताब का नाम है हिजकिय्याह एक दिन। यानी अगर मैं बाइबल के बारे में अगर कुछ कहना चाहूं तो ये कहूंगा हिजकिय्याह 2-3 में है। और चलिए मैं आपको सच्चाई बताऊं, हिजकिय्याह नाम की कोई किताब नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है, और वो तो यहूदा का एक राजा था। सच में वो तो अच्छे राजाओं में से एक था, शायद पुराने नियम के एक महान राजाओं में से था, जो कि 25 साल की उम्र में यहूदा के सिंहासन पर विराजमान हुआ, और तुरंत उसने इस्राएल की सारी बातों को वहां पर क्रम में लाना शुरू किया, क्योंकि इस्राएल देश तो पूरी तरह से प्रभु से हट गया था। दूसरा इतिहास अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह परमेश्वर की दृष्टि में जो भला, ठीक और सच्चाई था उसे वो करता था। जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। और फिर यहूदा में अगले 10 या 15 साल
वो तो यहूदा के इतिहास में सबसे खुशी के ऐसे साल थे। लेकिन जब हिजकिय्याह 39 साल का हुआ तो सब कुछ बदल गया। ये कहता है यशायाह अध्याय 30 वचन 1 में, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। ये मानो जैसे एन्कोलॉजिस्ट आपके परीक्षण के बाद में बाहर आकर आपसे इस तरह से कहते हैं, आपके पास बस 6 महीने हैं, आपकी बीमारी का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये टर्मिनल है और कोई आशा नहीं है। हिजकिय्याह को इसी तरह से बताया गया था। अब हिजकिय्याह तो एक उदाहरण है कि लोग क्या करते हैं जब उनके साथ में ऐसा कुछ होता है, और हमने रोगों का सामना करने के बारे में देखा है और कुछ उदाहरणों को भी देखा है। मैं चाहता हूं अब देखें बीमारी की पीड़ादायक भावनाएं और हिजकिय्याह का प्रत्युत्तर। आप क्या करेंगे जब आप पहली बार इस तरह से सुनते हैं? तो हिजकिय्याह के जैसे करेंगे। अगर आप विश्वासी हैं तो प्रार्थना करेंगे। यशायाह 38:1-2-3 में कहता है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करते आया हूँ। और वो बिलख बिलख कर रोने लगा। पूरा अंधकार मानो हिजकिय्याह पर छा गया, जैसे कि आंधी जो उसे काट रही थी। वो दीवार की ओर अपने मुंह को फेर कर परमेश्वर को पुकारता है चंगाई के लिए। जैसे शोक ने उसे जकड़ लिया, उसका बिस्तर मानो आंसुओं से भीग गया था। और देखिए यहां पर यशायाह में हमारे पास उसकी प्रार्थना के शब्द हैं। मैंने कभी इस बात को नहीं देखा था, ना पहचाना कि ये सच में वहां पर किस लिए है। ये तो उसकी बीमारी के बारे में मानो एक कविता का विवरण है। ये उसका भीतरी डर था, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया मेडिकल साइकोलॉजी में। और मैंने इन शब्दों को देखा और फिर मैंने पाया यूजीन पीटरसन के उनके संदेश में, और मैं इसे स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। ये तो उसके प्रार्थना के शब्द थे, उसने यही तो कहा था। देखिए शायद आप इसी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कि आज के हमारे इन शब्दों में उसने ये प्रार्थना की। इसे देखते हैं। अपनी आयु के बीच में ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। इस तरह से वो कहता है, मैं यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा। इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा, न उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मेरा घर यानी मेरा ये शरीर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट लिया है। वो मुझे ताज से काट लेगा और एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। इस तरह से वो कहता है। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वो सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सुपेबेन या सारस के समान चूं चूं करता, पिंडुक के समान विलाप करता। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूं? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। अब मुझे पता नहीं कि आपने ऐसे ही प्रार्थना की, लेकिन अगर आप सच में बहुत बीमार रहे तो शायद इससे मिलती जुलती प्रार्थना की होगी। प्रभु, मैं अभी भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। अभी भी मुझ में जीवन है। मेरे अभी भी बड़े लक्ष्य थे, दर्शन था। मैं चाहता था मेरे नाती पोती बड़े हो और उनकी शादी देखूं। और हम परमेश्वर को पुकारने लगे हर एक तरह से कि ये सब क्यों हो रहा है, कि वो हमारी प्रार्थना को सुने और हमें थोड़ा सा और जीवन दे। आंसू और प्रार्थनाएं थी। बीमारियों के प्रत्युत्तर में इन बातों को हम हमेशा समझ सकते हैं, चाहे जो बीमार हो या फिर बीमार की देखभाल करने वाला वो व्यक्ति ही क्यों ना हो। हम अनुमान नहीं लगा सकते प्रभु कैसे उत्तर देगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आंसू और प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने इसे देखा और इसे सुना भी है जब हम रोते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये पहली भावना है और उसके बाद में आती है प्रतिज्ञा। और फिर हम यशायाह 38:4 में पढ़ते हैं, तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। और कई बार हम सोचते हैं मैंने हर एक कोशिश कर ली, अब मुझे लगता है बस प्रार्थना ही बाकी रह गई है। और हम प्रार्थना को सूची में सबसे नीचे रखते हैं, जबकि इसे सबसे ऊपर रखना चाहिए। आप प्रार्थना से शुरू कीजिए और बाकी सब कुछ उसके नीचे आने चाहिए। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। गौर से सुनिए, प्रभु ने सुन लिया।
प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे 15 वर्ष और दे दिए। दिलचस्प है ये बात कि परमेश्वर ने स्वर्ग से देखकर ये नहीं कहा हिजकिय्याह चंगा हो जा। उसने हिजकिय्याह को एक प्रिस्क्रिप्शन दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ही हुआ। परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया? वो कह सकता था चंगे हो जा और चंगे हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर अक्सर स्रोतों के द्वारा काम करता है। यशायाह 38:21 अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वो बचेगा, यानी वो चंगा हो जाएगा। अब यही तो सबसे पहली कीमोथेरेपी है जिसे मैंने बाइबल में पढ़ा है। इसे कहते हैं फार्मास्यूटिकल फिग्स। और निश्चय ये तो जवाब होगा उन लोगों के लिए, शायद आपने उनको सुना होगा, मैंने भी सुना है, नहीं नहीं नहीं, आपको बस परमेश्वर की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, बस परमेश्वर पर भरोसा रखो। सच में मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना है, अगर आप डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि आप में विश्वास की कमी है कि परमेश्वर इस तरह से चंगाई नहीं देता है। परमेश्वर बिना उपचार से चंगाई देता है। ये कहने में समस्या बस यही है कि ये बात सच नहीं है। प्रभु जैसे चाहे वैसे चंगाई दे सकता है। वो डॉक्टर के द्वारा या बिना डॉक्टर के चंगाई दे सकता है, दवाइयों के द्वारा या उसके बिना ही। लेकिन इस केस में परमेश्वर ने हिजकिय्याह को चंगाई देने के लिए प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग किया और मैं यहां पर रुकना चाहूंगा। मेरे डॉक्टर के लिए प्रभु का धन्यवाद। मनुष्य के दृष्टिकोण से मैं तो यहां पर नहीं होता इन दो मनुष्यों के बिना जिसके बारे में संदेश के शुरू में आपको बताया है। क्या परमेश्वर इसमें था? बिल्कुल। और प्रतिदिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरी उन तक पहुंचने में अगुवाई की और उनका उपयोग किया और उन्हें बुद्धि दी, ज्ञान दी और उन्हें ये सब पढ़ाई दी और वो तैयार हो गए कि इस बीमारी के साथ निपट ले। तो प्रभु उपयोग करता है ऐसे प्रिस्क्रिप्शन का। उसने हिजकिय्याह के लिए कुछ प्रिस्क्राइब किया और फिर जब उसका उपयोग हुआ, हिजकिय्याह चंगा हो गया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ आप इसकी अपेक्षा करते हैं? वहां पर आनंद हुआ, वहां पर स्तुति की पार्टी हुई और इसके लिए कुछ समय लग गया। और फिर जब हिजकिय्याह ने जान लिया कि वो चंगा हो गया है और वो जीवित रहेगा, तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर की स्तुति करने लग गया। उसके शब्द यशायाह 38 वचन 17 और 20 में लिखे हैं। वो कहता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। इस तरह से कहता है। हिजकिय्याह ने पीछे मुड़कर देखा और परमेश्वर की चंगाई का अनुभव करने के बाद उसने प्रभु के बारे में गवाही दी। उसकी भलाई के लिए मैं आपको बताऊं, जब आप उसके वचन सुनते हैं कि कैंसर चला गया है, कि ये बीमारी हरा दी गई है, और आप परवाह नहीं करेंगे चाहे आप बैप्टिस्ट हो या फिर कैरिस्मेटिक हो, और आप अपने हाथ उठाकर नाचेंगे और जो भी करना है परमेश्वर की स्तुति के लिए आप करते चले जाएंगे। शायद आप ये सोचेंगे कि ये मेरा ट्रेडिशन है या नहीं, किसे परवाह है, मैंने चंगाई पाई है, प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 103, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, वहीं तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ये कहता हमारा प्रभु चंगाई देने वाला है। हम जो भी मांगते या सोचते हैं उससे भी बढ़कर वो करने के योग्य है। अक्सर जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो चंगाई पाते हैं, और हिजकिय्याह चंगा हो गया। काश मैं आपको ये बता सकता कि ये तो इस कहानी का अंत है। उसके बाद हिजकिय्याह अपना जीवन जीने लगा। प्रभु का उसने आदर किया इतने साल में जो कि उसे दिए गए थे, और परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे आशीष दी। हिजकिय्याह चंगाई पाकर बहुत ही आभारी हुआ कि वो प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीते रहा। लेकिन ऐसे नहीं हुआ और फिर समस्या हो गई। चलिए मैं बताऊं क्या हुआ। बाइबल हमें बताती है कि उसके इस अतिरिक्त 15 साल के भीतर हिजकिय्याह ने यहाँ पर बहुत भयानक गलतियां की थी। सबसे पहली गलती थी कि उसने बेबीलोनियन को अपने राज्य में आकर रहने दिया, और हिजकिय्याह अपने धन के बारे में बहुत ही घमंड करने लगा। धन के बारे में उसका घमंड था, तो उसने बेबीलोन के इन लोगों को बुलाया और उन्हें इस्राएल का ये सारा खजाना दिखाया। और उसने ऐसा क्यों किया? ये तो और कुछ भी नहीं, ये तो बस उसका अहंकार था, उसका घमंड था। उसकी इच्छा थी कि उसे देखा जाए कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने बड़े खजाने को उसने दिखाया
और फिर अनुमान लगाइए, बेबीलोन के लोग आए और उन्होंने उस देश को जीत लिया। और इस समय के दौरान यहूदा में बहुत ही बुरे ऐसे काम होने लगे, बस घमंड के कारण ही, हिजकिय्याह के द्वारा। और यही अंतिम नहीं है। अब तक के उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसे कोई भी पुत्र नहीं था। प्रभु से चंगाई पाने के बाद में उसे बेटा हुआ और उसका नाम था मनश्शे। और मनश्शे, मेरे भाइयों और बहनों, ये तो सच में एक सबसे दुष्ट व्यक्ति है जिसे आप बाइबल में देख सकते हैं। और वो तो सच में बहुत ही बुरा व्यक्ति था। वो तो दुष्ट और क्रूर व्यक्ति था। और मैं इस तरह से कहूँगा पूरे आदर के साथ कि यहूदा बहुत ही उत्तम रहता अगर हिजकिय्याह पहले ही मर जाता, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसे और अधिक जीवन दिया तो उसने उस जीवन का उपयोग किया जो कि परमेश्वर ने उसे दिया था कि बर्बाद करे, शर्मिंदगी लाए और अपने देश पर पाप लेकर आए अपने ही कामों के द्वारा, और खास करके मनश्शे के कामों के द्वारा ही। ऐसी कुछ बातें हैं जो कि बीमारियों से भी बहुत बुरी हैं, और इनमें से एक ऐसी बात है जो हिजकिय्याह के साथ हुई। अब हमने चर्चा की है बीमारी के साथ सामान्य मुठभेड़, बीमारी के सामान्य लक्षण और बीमारी की पीड़ादायक भावनाएं। तो अब मैं अंत में कहूंगा बीमारी में व्यवहारिक प्रोत्साहन के बारे में। अगर आज हिजकिय्याह जीवित होता तो शायद ऐसी कुछ बातें वो हमसे कहता। हमें क्या करना चाहिए अगर हम बीमारी से लड़ रहे हैं, यदि हमारे परिवार में रोग हावी होते हैं, और यदि हम इस तरह से सोचते हैं कि भविष्य में हम शायद हो सकता है कि अपाहिज हो जाएं, अगर हम बीमारी के असर से डरते हैं और भयभीत होते हैं कि शायद वो हमारे जीवन में आ जाए, और शायद ये आ चुकी है और हम सच में बहुत ही भयभीत हुए हैं, तो हिजकिय्याह हमसे बस यही तो कह सकता है। वो शायद हमारी परिस्थिति में ये कहे, नंबर 1, अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें। 2 तिमोथी 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें निश्चय परिश्रम करना है कि हम आत्मिक रीति से और भावनात्मक रीति से मजबूत हो। हमें फिजिकल थेरेपी की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर बहुत ही महान आत्मिक थेरेपिस्ट है। वो हमें मजबूत बना सकता है, चाहे हम शरीर में कमजोर ही क्यों ना हो। और हमने क्या सीखा? अगर हम बीमारी में से होकर गए हैं तो हमने बस यही तो सीखा है कि हमारी जो मनोदशा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन लोगों को देखिए जो बीमारियों से लड़ते रहे और वो तो विजयी हो गए, यहाँ पर मृत्यु के समय से पार हो गए हैं। तो आप पाएंगे बहुत से लोग कि ये तो केवल अच्छी दवाई नहीं थी, ना अच्छे डॉक्टर, और ना ही केवल थेरेपी थी। ये तो उनकी खुद की व्यक्तिगत मनोदशा थी, ये तो खुद के उनके विचार थे। और मैंने इस हफ्ते ऐसे वचन देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे, कम से कम इस प्रकाशन में। मैंने इसे लिख लिया और आपको बताना चाहता हूं। यह नीति वचन 18:14, और ये इस तरह से कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। इस तरह कहता है। कई बार हम खुद के लिए खेद करते हैं, हम कहते हैं मैं ही क्यों, और अभी इसी समय ये क्यों हुआ है। हम खुद पर दया करने लगते हैं और अवश्य ही हम सब इसमें से होकर जाते हैं, लेकिन हमें उस पार जाकर इस तरह से कहना होगा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये होने दिया, मैं इसे लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं इसे गले लगा लूंगा और परमेश्वर के साथ मैं मिलकर आगे बढ़ूंगा, और इससे जो प्रभु चाहता है मेरे जीवन में मैं इसे करूंगा। मन पर नियंत्रण करें और फिर आशीषों को गिनते जाएं। आप कहेंगे जर्मे आप मजाक कर रहे हैं, मुझे कैंसर हुआ और आप कह रहे हैं मैं आशीषों को गिनते जाऊं। लेकिन जानते हैं बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद दे। ये नहीं कहता हर बात के लिए, लेकिन हर बात में धन्यवाद दे। तो फिर आपको किस बात के लिए धन्यवाद देना है? जब हम बीमार होते हैं तो अपने दोस्तों की प्रार्थना में आनंद मना सकते हैं, प्रियजन के नोट पर और ध्यान देने वाली उस नर्स की परवाह में, डॉक्टर की मुस्कान में, और मन में आने वाले इस गीत के शब्दों में, नाती पोते की मुस्कान में। खुद को तैयार करें कि इन आशीषों को हम देख पाए, जैसे जंगल में कोई जंगली फूल खिलता है। ये तो रहस्य है कि हम इसे आनंद की बात समझ ले। केवल इसे आनंद की बात न समझे, अपनी आशीषों को ही न गिने, लेकिन अपने कामों में आगे बढ़ते जाएं। इफिसियों में बताता है कि हम परमेश्वर की हस्तकृति है और हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, केवल बीमार होने को छोड़कर नहीं। ये इस तरह से नहीं कहता है, ये कहता है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, भले कामों के लिए।
जब हम बीमार होते हैं तो हमें उन कामों में आगे बढ़ते जाना है जो परमेश्वर ने दिया है। आप कहेंगे मैं ऐसे कैसे करूं? कुछ हफ्तों तक तो मैं यहां पर पुलपिट पर भी खड़े होने के लायक नहीं था, लेकिन मैं फिर भी ऐसे कुछ काम कर सकता था जो मैंने सामान्य रूप में किए। मैं पढ़ सकता था, खोज कर सकता था और लिख सकता था। अनुमान लगाइए आप क्या कर सकते हैं। आप जो भी कर सकते कीजिए, क्योंकि काम तो एक थेरेपी है। नंबर 4, अपनी प्रतिज्ञाओं का दावा करें। ऐसी तो बहुत सी प्रतिज्ञाएं, लेकिन खास करके मैं आपको एक बताना चाहता हूं जो कि कभी भी मैंने इसे इस पुलपिट से कभी नहीं बताया क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पाया, लेकिन ये तो सच में बहुत ही अद्भुत है। यह है यूहन्ना 11:4 और इस प्रतिज्ञा का संबंध है प्रभु यीशु और लाजर के साथ। याद रखिए, लाजर बीमार था और उन्होंने यीशु के लिए संदेश भेजा और उसके आने के पहले ही लाजर मर गया। यूहन्ना 11:4 में हमारे पास ये वचन है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। विश्वासी के नाते हमारी बीमारी कभी मृत्यु में अंत नहीं होती है। शायद मृत्यु इसमें जुड़ी हुई हो, लेकिन हम जानते हैं कि यह अंत नहीं है, कि मृत्यु के बाद जीवन है। तो यह कहना सही है कि परमेश्वर सबको चंगाई देता है, हमको यहां पर कुछ लोगों को नीचे में और सभी को ऊपर में। और हमारी चंगाई तो उस प्रायश्चित में है क्योंकि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है, यह संभव बनाता है कि हम स्वर्ग में जाएं और अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें उसके व्यक्तित्व में। तो अगर स्वर्ग सबसे बुरी बात है जो हमारे साथ में हो सकती है तो इसे तुच्छ न जाने। यहां तक कि बीमारी के बीच में, मेडिकल इमरजेंसी में भी यही कारण है कि क्यों हमारे पास में महान चिकित्सक है जिसकी खुद की कब्र अभी खाली है। हमारे पास स्वर्गीय घर है जिसके द्वार खुले हुए हैं। हमारे पास दया करने वाला उद्धारक है जिसके हाथ ऐसे खुले हुए हैं, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे पास में डर की आत्मा नहीं होनी चाहिए परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा हो। आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है। बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपका आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।